ये 1 रुपये 3 रुपये का तकरीबन जो है ना वो एक दाना जो है ना पैकेट से लेकर 17 पैकेट जो है ना मेरे पर एकड़ पे लगे हुए हैं। ये जो पाकिस्तान में अभी जो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा जो काश्त हो रहा है ना वो मियाँ शौकत साहब का है। याला करना चाहें तो विद स्ट्रक्चर जो है ना 4.5 से 5 लाख। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है सर जी अल्हम्दुलिल्लाह। 1 एकड़ सर जो है ना इसका जो आपका सवाल है वो ये है कि 1 एकड़ पे अगर आप टनल फार्मिंग करना चाहते हैं तो अंबर की फसल हाई डेंसिटी पे करना चाहते हैं इसको, तो फर्स्ट टाइम पे अगर आप करना चाहें तो विद स्ट्रक्चर जो है ना 4.5 से 5 लाख जो है ना पर एकड़ की इसकी कॉस्ट जो है ना वो आ जाती है 1 एकड़ से। ओनली जो है ये क्रॉप बहुत अच्छी क्रॉप होती है खीरे की। बेसिकली अगर इसके मार्केट में अच्छे मुफायदा हासिल हो जाए, रेट अच्छा मिल जाए हमें इसका, तो ये काफ़ी ही प्रॉफिटमंद जो है ना फसल जो है ना सब। आपने बात की विद स्ट्रक्चर, जी सर, क्या मुराद है? विद स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये 2 किस्म का स्ट्रक्चर होता है। एक तो हाई टनल होता है, बड़ी टनल होती है। एक ये 22 फीट का जो पैंप लगा हुआ है, ये 2 किस्म के स्ट्रक्चर हैं। अगर आप हाई टनल पे चले जाएं तो वो स्ट्रक्चर का जो ओनली खर्चा है ना वो 5 लाख पे आपका चला जाएगा। अगर आप ये वॉकिंग टनल पे जाते हैं ये 20 फीट पैंप 22 फीट पैंप पे, तो ये तकरीबन जो है ना आपकी 3 लाख के करीब ये कॉस्ट जो है ना ये पाइप और स्ट्रक्चर की जो है ना 1 एकड़ पे इन्वेस्ट हो जाती है। अच्छा, जिस खेत में हम बैठे हैं ये खीरा कब लगा हुआ है, इसकी वक्त काश्त क्या है और इसका सीड रेट क्या है, और ये अब तक कितनी पिकिंग्स दे चुका है? ये सीड पे आए तो ये सीड बहुत मुख्तलिफ़ कंपनियों के हैं जिनमें अच्छे सीड हैं। 2833 पे चले जाओ, हाजीसंस का एक सीड है, 2833 पे चले जाओ, रचना का 7 सीड है। उसके अलावा जो पाकिस्तान में अभी जो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा जो काश्त हो रहा है ना वो मियाँ शौकत साहब का है याला। इसमें माशाल्लाह ये गर्मी बर्दाश्त की बहुत सलाहियत है, इसमें पैदावार की भी बहुत सलाहियत है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसमें बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी दूसरे खीरों से जो है ना, दूसरी वैरायटी से ना, जिसमें मुदाफ़ियत ज़्यादा है, जिस पे फंजीसाइड जो अटैक है ना इसके ऊपर बहुत कम आते हैं। अच्छा, तो इसका डेट ऑफ जो टाइम है ना ये पॉलीथीन पे अगर आप लगाना चाहें तो 1 नवंबर से आपको स्टार्ट लेना चाहिए और 20 नवंबर तक जो है ना आपकी ऑलरेडी जो है ना इसकी काश्त मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई भी काश्त करते हैं 20 के बाद करते हैं तो वो आप लेट हो चुके होते हैं। उस पे आगे आके आपको गर्मी में जाके ना कोई इतना बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि ये हाइब्रिड सीड हैं। 40 डिग्री जो टेम्परेचर है ना ये कभी बर्दाश्त नहीं करते। 42-41 डिग्री पे जब टेम्परेचर चला जाए तो ये फसल बहना शुरू हो जाती है। उस लिहाज से देखा जाए तो सीड की जो कीमत है ना ये 1 रुपये 3 रुपये का तकरीबन जो है ना वो एक दाना जो है ना इसका पड़ता है। अच्छा। ये याला कंपनी का सीड है। अदरवाइज़ और कंपनीज के भी बहुत सीड हैं लेकिन वो इससे भी महंगे हैं। जिस तरह 2833 है वो 6.5 रुपये का जो है ना फी दाना जो है ना, एक दाना जो है ना वो उसकी कॉस्ट बनती है पर एकड़ पे। सही। तो अच्छा, ये जो हमारा सीड लगा हुआ है, ये याला सीड लगा हुआ है, ये आपने कौन सी तारीख को लगाया था और बीज 1 एकड़ में कितना लगाया था आपने? ये सर मेरा लगा हुआ है 15 नवंबर का। 15 नवंबर से लेके और मेरे जो है ना 17 पैकेट, एक पैकेट में 1000 सीड की क्वांटिटी होती है, तो 15 पैकेट से लेके 17 पैकेट जो है ना मेरे पर एकड़ पे लगे हुए हैं। अभी 17,000 जो सीड है ना वो पर एकड़ पे लगा हुआ है सर इसका। अच्छा, ये अब तक ये जो याला सीड है जी, ये पहली पिकिंग कितने दिनों में देता है? पॉलीथीन पे इसकी काश्त की और 65 डेज़ में जो है ना ये फर्स्ट पिकिंग पे आ जाता है। 65 डेज़ पे आके ये फर्स्ट पिकिंग इसके अल्हम्दुलिल्लाह पिकिंग हो जाती है और ऑलरेडी जो है ना जो इसकी एवरेज है ना वो बहुत अच्छी मिलती है। स्टार्ट से ही देना शुरू करता है तो एंड तक जो है ना इसकी एवरेज अच्छी, आपकी मैनेजमेंट बेहतर हो तो इसकी एवरेज आपको अच्छी मिल सकती है। अच्छा, मैनेजमेंट की अगर बात करें तो पहली पिकिंग लेने के लिए फर्टिलाइज़र कितना इस्तेमाल करते हैं आप? ऑलरेडी पॉलीथीन पे जब चले जाएं तो फर्टिलाइज़र स्टार्ट टाइम पे ही हम इसको ज़मीन की तैयारी में ही अच्छा फर्टिलाइज़र करते हैं। फास्फोरस अच्छी ज़मीन की तैयारी में डालते हैं, पोटाश वगैरह भी डालते हैं। तो फर्स्ट पिकिंग के बिजाई के काश्त के बाद तकरीबन जो है ना 2-3 महीनों में, जो 2 महीनों में 1-2 पानी इसको लगते हैं, वो आम रूटीन से मामूल खुराक और फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन कुछ परसेंटेज पे हम इसको डाल देते हैं। उस टाइम सर्दियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिसमें ज़मीन में नमी जो है ना, नमी के अखराजात बहुत ज़्यादा रहते हैं।
जिससे पानी उस टाइम कम से कम मिलता है। अच्छा। तो आगे जैसे ये फील्ड ओपन होती है फिर इसकी पानी का दौरानिया बढ़ता जाता है, जो पानी का दौरानिया ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने से फिर ये मैक्सिमम इसको हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद जो है ना इसको फास्फोरस हम अवेलेबल करते हैं, साथ में पोटाशियम भी, होमिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। ये 3-4 चीज़ें इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अच्छा, इस पे कॉमन बीमारियां कौन कौन सी जो है अटैक करती हैं? खीरे पे सबसे ज़्यादा जो ना बीमारी आती है ना वो फंजीसाइड पे है। फंजीसाइड पे बीमारी एक डाउनी मिल्ड्यू, वो जैसे ही हमारा ह्यूमिडिटी, हमारा मास्टर नमी का जो मास्टर है कुछ परसेंटेज 80 डिग्री पे या गया तो फ़ौरन चला गया तो ये फंजीसाइड एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं ये फील्ड में। तो डाउनी के लिए अच्छे स्प्रे का इंतखाब जो है ना वो बेसिकली हर फार्मर को ये चाहिए कि वो हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद एक अच्छा स्प्रे जो है ना वो खीरे पे फंजीसाइड ना करना चाहिए उनको। अच्छा। जिससे फील्ड इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी। ये पहली पिकिंग के बाद दूसरी पिकिंग जो है वो कितने अरसे बाद देता है, और दूसरी पिकिंग में भी आप फर्टिलाइज़र दोबारा इस्तेमाल करते हैं? दूसरी पीक पे इतनी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं होती। दूसरी पीक जो है जो स्टार्ट पे जब ये पहली पीक होती है ना उसके बाद जो उसका टेम्परेचर उस टाइम डाउन होता है, इतनी जल्दी खीरा जो है ना वो तैयार फसल के साथ नहीं होता। उस टाइम का जो दरियाने होता है ना वो 2 से 3 दिन बाद एक पिकिंग की, 2 से 3 दिन बाद, तीसरे दिन बाद जो है ना वो दूसरी पिकिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा। जैसे जैसे टेम्परेचर अप होता है इसका उसका दौरानिया टाइम जो है ना वो कम होता जाता है हर पिकिंग पे। अभी जो अब आज का जो टेम्परेचर है 38 डिग्री पे जो जा रहा है, 40 डिग्री पे प्लस तकरीबन है, तो उसके हिसाब से देखें तो आज ये पिक किया, एक दिन छोड़ेंगे परसों फिर जो है ना इसकी पिक होगी। अच्छा, आज तक ये जो है कितनी पिकिंग आपको दे चुका है और आपका ये माशाल्लाह अभी तक जो मैंने इसके ऊपर मेरे पास स्ट्रक्चर पहले अवेलेबल था, लास्ट ईयर का मेरे पास अवेलेबल था। उसके अलावा जो है ना मेरा इसके ऊपर तकरीबन 2.5-3 लाख के करीब जो है ना मेरी कॉस्ट होगी है स्ट्रक्चर के अलावा जो है ना पर एकड़ पे। तो अभी माशाल्लाह ये ना तकरीबन 1100 बैग जो है ना वो पर एकड़ से मैं अभी तक वसूल कर चुका हूँ 50 केजी का। तो प्रॉफिट बेस पे जो इस दफ़ा स्टार्ट में रेट भी बहुत कम रहा, अभी कुछ अच्छा रेट रहा है। तो ऑलरेडी जो है ना ये तकरीबन को 2-2.5 लाख 3 लाख के करीब जो है ना ये प्रॉफिट पे जा रहा है अभी। अच्छा जी। अच्छा, आपसे अगर पूछें कि ये हमारे पास खीरे पड़े हुए हैं, अच्छा खीरा हमने पहचानना हो सीड के हवाले से भी या खाने के हवाले से, तो आप क्या बताएंगे, क्या उसमें खुसूसियात होनी चाहिए अच्छे खीरे की? अच्छे खीरे की खुसूसियात सर ये है कि ये वैरायटियों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे ये यला का जो खीरा है इसमें फोलिक एसिड की जो मिकदार है वो माशाल्लाह इसमें बहुत अहमियत के अमल है इसमें। तो इसकी जो मिठास है या इसकी क्वालिटी है ना वो आपकी मैनेजमेंट पे है, और मैनेजमेंट के बाद जो है ना अच्छी वैरायटी का जो सिलेक्शन है ना वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। यानी कि ये अच्छी वैरायटी हम इस बेस पे कर सकते हैं कि इसको अब कराची भेजें तो इसकी ये थोड़ा हार्ड भी है। हाँ, इसकी शेल्फ लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी है, ये दूर तक मंडियों तक भी चला जाता है। ख़ास तौर पे जब हाई टेम्परेचर पे चले जाएँ तो कोई भी खीरे की ऐसी वैरायटीज़ नहीं है जो दूर तक पहुँच जाए। जैसे अभी जो टेम्परेचर है आज से 10 दिन पीछे चले जाएं, जो भी टेम्परेचर की सूरत हाल होगी वो दूर तक मंडियों तक कोई खीरा भी जाने के जो है ना वो लायक नहीं होता। लिहाजा अलबत्ता जो ये याला और 28-33 की जो शेल्फ़ लाइफ है ना ये इनकी बहुत अच्छी शेल्फ़ लाइफ है। ये तकरीबन दूर दराज मंडियों तक जाने के लिए काबिल होता है सर। अच्छा, रफ़ एस्टिमेशन में अगर हम बात करें तो इसका प्रॉफिट आपको 1 एकड़, अगर आम बंदा जो सुन रहा है जो खीरा लगाना चाहता है पूरा स्ट्रक्चर के साथ अगर वो लगाए पहली दफ़ा, तो कितना उसको प्रॉफिट कितना हो सकता है 1 एकड़ में? ये सर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये पाकिस्तान की जो मार्केट है इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। आज अगर इसकी मार्केट अच्छी चली जाए तो ये बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है। देखो जैसे मैंने 1100 बैग लिया, अगर 1100 की बैग मुझे कॉस्ट 1500 मिलती है तो मैंने तो वो 15-16 लाख रुपये कमा लिया। कमाया तो उसमें मैंने क्या देखा कि मैंने इस पे कोर्स किया 3 लाख या 4 लाख, मुझे अच्छी प्रॉफिट मिल रही है, मुझे 10 लाख भी प्रॉफिट मिल सकती है, 11 भी है। पिछले गुज़श्ता सालों में हमने 1 एकड़ से कमाए हैं, अच्छे पैसे कमाए हैं, 10 लाख भी कमाया है, 9 लाख भी कमाया है, 15 लाख तक भी गए हैं। लेकिन जो पिछले 2-3 साल से हमारे साथ जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के टनल फार्मर के साथ हो रहा है ना वो किसी फार्मर के साथ नहीं होगा पूरे दुनिया में। ये कोरोना की मद में आके जो हमें रेट मिलते हैं, पिछले साल जो लास्ट ईयर था उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
इस दफ़ा ये कुछ अर्ली क्रॉप पे भी लगे हुए थे, टिश्यू क्रॉप पे, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अभी जो ये जा रहे हैं ये थोड़ा सा प्रॉफिट में है, लेकिन वो अगर मद्देनज़र पिछले नुकसान को देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं बचा हमें, हम अपनी कॉस्ट ही जो है ना वो अपनी बराबर कर रहे हैं। लेकिन ये ऑलरेडी अगर पाकिस्तान की मार्केट अच्छी रहती है ना, जो इनकी एवरेज आपको प्रोडक्शन जो इनकी मिलती है ना, उसके हिसाब से देखा जाए, आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो तो ये फिर भी आपको ना कम से कम रेटों में भी बेचे तो कुछ ना कुछ आपको अदर ज़रियात से ना आपको ये अच्छा जो है ना फ़ायदा दे सकता है। दूसरी क्रॉप से आपका कहना है कि जो गंदम बीज रहे हैं, मकई लगा रहे हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा जो है ना प्रॉफिट दे सकता है। जी जी। तो अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है, इसका रेट तो और बढ़ जाएगा। नहीं, खीरे का जो है ना रेट रमज़ान शरीफ में नहीं बढ़ता। रमज़ान शरीफ में तकरीबन इसकी कॉस्ट जो है ना कम हो जाती है, तो लागत जो इसकी कम हो जाती है, जिससे अच्छे रेट जो है ना नहीं मिलते। अच्छा, एक दफ़ा बस हम आपको रिपीट करवाना चाह रहे हैं कि एक आम बंदा हमें सुन रहा है, आपने बल्कि 1 मिनट में ही पूरा बता देना है कि कितने बांस चाहिए होते हैं, कितना ये लोहा चाहिए होता है और कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं 1 एकड़ को स्ट्रक्चर समेत जो है वो लगाने के लिए। अगर पाइप पे आप चले जाते हैं तो पाइप पर मैक्सिमम जो है ना 250 के करीब जो है ना वो पर एकड़ पे लग जाता है। 250 के करीब जो पर एकड़ पे लग जाता है। एक पाइप कितने का आता है? एक पाइप जो है ना ये अभी जो इसका रेट जा रहा है ना मार्केट में, जो रेट है ना वो है तकरीबन 135 रुपये kg। तो ये एक पाइप जो है ना ये तकरीबन जो है ना 800 से 900 रुपये का जो है ना उसके दरमियान जो है ना एक पाइप की जो कॉस्ट होती है, इसकी लागत हो जाती है एक पाइप की। उसके बाद नेट ऊपर जो लगा हुआ ये नेट का कोई इतना ख़ास ख़र्चा नहीं है इसके ऊपर। ये डोरी वगैरह ये ऊपर इस्तेमाल की जाती है। 1 साल हम ख़रीदते हैं तो इसको 3-4 साल काम पे लाया जा सकता है, इसको संभाल के अगर रखा जाए तो। लिहाजा ये जो एक नेट की ये 1 एकड़ में ये एक टनल है ना, ये इसमें 6 लाइनें लगी हुई हैं और इसमें 6 लाइनों के साथ ही इसमें 6 ही नेट लगे हुए हैं। तो एक नेट जो मार्केट में अभी अवेलेबल है ना वो 220 और 25 रुपये का है। ये तकरीबन ये 6 लाइनों पे चले जाएं तो ये 1500 रुपये जो है ना 1500-1600 रुपये विद डोरी जो है ना वो आपका खर्च जो है ना एक टनल पे आ जाती है। सही है। पाइप के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो पाइप के हिसाब से ये एकड़ पे आपकी टनल जो है ना 14 से 15 बनती हैं। कुछ लोग 15 बना लेते हैं, कुछ 14 बना लेते हैं। ये 14 में एक टनल पे ऊपर जो आपकी ये नेट वगैरह डाल के लेबर बीज ये नीचे वाला जो है ये मर्चिंग काला शापर ये डाल के एक टनल पे जो आपकी कॉस्ट होगी ना वो 22 से 25 हज़ार होगी। सही है। एक टनल पे अगर फर्स्ट टाइम पे आप चले जाते हैं ना तो 22 से 25 हज़ार होगी। तो आपने 14 टनल करने हैं, उसको 22 से 25 करें, वो आपकी कॉस्ट निकल जाएगी। अच्छा ज़फ़र साहब, आखिरी सवाल आप ये बताएं कि खीरा आम बंदा जो सुन रहा है ज़राई शोबे से वाबस्ता है या ज़राअत पड़ा हुआ है या उसके पास ज़मीन अवेलेबल है, मशवरा देते हैं वो लगा ले? टनल अच्छी चीज़ है। टनल में जो भी चीज़ काश्त करें, चाहे आप खीरा काश्त करें, टनल पे आप मिर्च पे भी चले जाएं, ये अदर क्रॉप से ना काफ़ी बेनिफिट दे जाते हैं। ये उनसे काफ़ी बेहतर है। जी तो जी जी। इसको ऑलरेडी काश्त करना चाहिए, लेकिन हमारे थोड़ा सा हमारे लिए सेंसिटिव हो गया। हमारा माहौल जो है ना, हमारी फ़िज़ा, हमारे टेम्परेचर अप डाउन की वजह से ये थोड़ी सी सेंसिटिव फसल है। लेकिन ये मेहनत करने से, इसकी केयर करने से ये अच्छी क्रॉप आपको ना बहुत मुनाफा बख्श जो है ना फसल आपको ये कम बैक कर सकती है। जी बिल्कुल नाज़रीन, एक एडवाइस ये है कि मैं उम्मीद वैसे करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और एडवाइस ये है कि जैसे फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है और मकानों की तादाद बढ़ रही है, ज़मीन हमारी सुकड़ रही है, तो इस तरह की क्रॉप्स जो हैं वो लगा के हम अपनी खुराक को भी पूरा कर सकते हैं, खुराक की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं।